जगह को अल्लाह रहमतों से मुनव्वर करे। यहाँ की तमाम बीमारी, बदहाली, परेशानी को अल्लाह बेनियाज दूर अता फरमाए और हमारे बड़े भाई को अल्लाह ताला हर दर्द से महफूज फरमाए और इनको हर बुरी नज़र से बचा कर रखे। इनके घर वालों को अल्लाह तमाम लोगों की जो बद नज़र है उससे भी महफूज रखे। देखो, अपने घरों से जब भी निकला करो, अपने घर से जब भी निकलो तो सुबह को सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, सीधा कदम बाहर निकालो और क्या पढ़ो, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। ये पढ़कर अपने घर से निकलोगे, अल्लाह ने चाहा किसी का कोई भी गलत अमल तुम पर कामयाब नहीं होगा। अपने घर से जब भी निकला करो तो ये 2-3 अशार हैं, नसीहत आमेज़ है और इसको सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि हाँ वाकई में कब्र में हमारे कौन काम आएगा। रस्म दुनिया है, ये दुनिया के डर से हम और आप कर लेते हैं कि आज यहाँ तो 4 की फाता होती है, सब होता है, हमारे यहाँ तीजा 10वां 20वां 40वां सब दुनिया वालों का डर है। वरना अगर दुनिया का डर ना हो तो हम सब कुछ भूल जाए। जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी है वो अपने वालिदैन के लिए मरते टाइम तक नहीं भूलते हैं। ये दुनिया जब के पानी है तो इस दुनिया में क्या ठहरो, उठाओ बिस्तरा रोशन उसी आलम में जा ठहरो, उठाओ बिस्तरा रोशन उसी आलम में जा ठहरो। जहाँ जा कर नाना हो जाओ, मर भरना वही की फिक्र कर लो और वही दुनिया में जा ठहरो, वही की फिक्र कर लो और वही दुनिया में जा ठहरो। मुझे तकलीफ होती है कब पहनाओ, खुदा रहम फरमाओ, अजीजो अकरब ठहरो, खुदा रहम फरमाओ, अजीजो अकरब ठहरो। उठाओ बिस्तरा रोशन उसी आलम में जा ठहरो। अजीजो उठने दो जनाजा, वक्त थोड़ा है, तुम्हें रोने से क्या हासिल करो, शुक्र खुदा ठहरो, तुम्हें रोने से क्या हासिल करो, शुक्र खुदा ठहरो। तुम्हें रोने से क्या हासिल करो, शुक्र खुदा ठहरो। वे बच्चे यतीम अपने लुटा घर बार सब अपना, बस अब तो कुछ की ठहरी तो फिर क्यों करे जरा ठहरो, बस अब तो कुछ की ठहरी तो फिर क्यों करे जरा ठहरो। उठाओ बिस्तरा रोशन उसी आलम में जा ठहरो। लगाते जाओ नारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद या रसूल अल्लाह, मिले दुनिया जरा ठहरो, मुहम्मद या रसूल अल्लाह, मिले दुनिया जरा ठहरो। उठाओ बिस्तरा रोशन उसी आलम में जा ठहरो। इस दुनिया फानी को छोड़ना है, अल्लाह की बारगाह में जाना। एक बात छोटी सी पेश करता चलूं, हो सकता है नसीहत आमेज़ बन जाए। इसी दौरे हाजरा की बात है कि एक अल्लाह की बंदी थी, शादी हुई, अपने शौहर के घर आई, लेकिन बहुत बड़ी मॉडल थी, जो काम करती दुनिया के हालात को देख कर करती। उसके खुसर जिंदा थे, कमजोरी की तरफ उनका कदम जा रहा था। जो जो कदम यानी कमजोर हुए, सारा जिस्म बीमारियों का घर बन गया, खांसी हो गई। खांसते थे, एक दिन अपने शौहर से कहने लगी, मेरी सहेलियां आती हैं, बड़ी बड़ी तालीम याफ्ता हैं, बहुत ही ज़्यादा होशमंद हैं, आपके वालिद यहाँ पर खांसते हैं, थूकते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा क्या किया जाए? कहने लगी मैं आपको तरीक़ा बताती हूँ। हमारा बाहर एक घर बना हुआ है जो कि जंगल में है, लिहाजा अपने वालिद को लेकर जाओ
और ये मैं जो सामान दे रही हूं ये सब छोड़ कर आओ। इस शख्स ने अपने बाप की मोहब्बतों को भुलाया, अपने वालिद साहब को लिया, एक कंबल लिया, थोड़े से बर्तन लिए, चल दिया। जब चले तो एक छोटा सा उसी का बेटा था, समझदार था, होशमंद था, अपने दादा से बहुत मोहब्बत करता था। ये भी दोनों बाप बेटे चले तो पीछे पीछे उन दादा का पोता भी चला। उसी जगह पहुंचे जहां पर इनका छोटा सा एक मकान था जंगलात के अंदर। बाप समझ रहे हैं, आंखों में आंसू है, दिल रो रहा है, या अल्लाह किस किस मुसीबतों से मैंने इस घर को बनाया था, संवारा था, आज ये टाइम आ गया कि मुझे ही घर से जुदा किया जा रहा है। गरज ये है, वहां पहुंचे, सब कुछ दिया और कहा वालिद साहब आपके लिए खाना टाइम पर आ जाया करेगा। बाप खामोश हैं, सब्र कर रहे हैं, क्या कर सकते थे। एक कंबल दिया, जैसे ही कंबल दिया है, फटा पुराना था, आपके पोते ने, उस नौजवान के बेटे ने उस कंबल को दादा से छीन लिया और छीनने के बाद दो टुकड़े कर दिए। वालिद साहब ने कहा उस नौजवान ने, उस बुजुर्ग के बेटे ने, कि बेटा तुम्हारी माँ ने फटा पुराना कंबल दिया था, उसके भी तुमने दो टुकड़े कर दिए, क्या करोगे। कहने लगा हुजूर ये मत पूछो। दादा खामोश है, कहने लगे बेटा इस टुकड़े का मैं क्या करूंगा। वालिद साहब ने भी कहा, जब इतना कहा तो कहने लगा कि बाबा जान ये टुकड़ा तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगा, जब आप इस आलम में आएंगे, आप जब बुजुर्गी में आएंगे, यही कंबल का टुकड़ा देकर मैं तुम्हें भी घर से बाहर करूंगा। इतना जब कहा, जब अपनी बारी आई, आंखों से आंसू टपक पड़े। बेटे को सीने से लगाया और कहा बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, हकीकत में मैं क्या करने जा रहा था। अपने वालिद को बड़ी मोहब्बत और प्यार से लेकर आता है और बीबी से कहता है कि घर की जो बुनियाद थी उसको तू हिला रही है। अरे यही तो मेरा वजूद है, यही तो मेरे घर की शान है, शौकत है, मेरा वजूद है। गरज ही है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अगर इसी तरह हम अपने बच्चों को तालीम दें तो छोटा सा बच्चा हमारे घर को संभालता सुधारता नजर आएगा। अल्लाह हमें इन सारी बातों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। देखो हम इस भागती दौड़ती दुनिया में हैं और सब कुछ है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अल्लाह रसूल के फरमान पर अमल करना ज़रूरी है। मरने के बाद हमारे लिए पूछा नहीं जाएगा क्या करते थे, हमसे जो रब सवाल करेगा क़यामत के दिन तो उसके हमें जवाब देना ही देना है। तो आइए हम और आप खड़े होकर मोहब्बत से सलातो सलाम